ये 5 चीज़ें जो मैंने पर्सनली फेस की थी। और हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग यहाँ पर फिलीपींस में आने के बाद सेटल होने का प्लान कर रहे हो मेरे जैसे, तो आप लोगों को जो है वो ये 5 चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। ये 5 चीज़ें जो मैंने पर्सनली फेस की थी और जिस बेस पे मैंने इस वीडियो के अंदर सब चीज़ें जो है वो लिस्ट डाउन की है। अगर कुछ लोग जो है वो पहले यहाँ पे आके सेटल होने का प्लान कर रहे थे या पहले हो चुके हैं, उन्होंने भी इनमें से 2 या 3 चीज़ें तो फेस की होगी। और जब आप पहली बार आओगे तभी भी जो है वो ये चीज़ें फेस करोगे। क्या है ना कि अगर यहाँ पर आप फिलीपींस में आ रहे हो एक 10 दिन 15 दिन के ट्रिप के लिए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वो क्या है ना कि एक छोटी सी चीज़ है, छोटा सा टाइम है, वो टाइम फटक से चला जाएगा, आप रिटर्न इंडिया में जाओगे और बाकी का जो चीज़ है वो आप अलग तरीके से इंजॉय करोगे। बट जब बात आती है कि आप यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा टाइम रहने वाले, फॉर एग्जांपल कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर या फिर 2 साल, या फिर आप लोग लाइफ टाइम यहाँ पे सेटल डाउन होने का प्लान कर रहे हो, तो ये 5 में से ज़रूर 2 या 3 चीज़ें तो आपको जो है वो फेस करनी ही पड़ेगी। तो आपके स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए मैंने ये वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड की है, ताकि आप लोग जो है वो सही तरीके से प्रिपेयर हो जाओ और जब यहाँ पे आओ तो आप लोगों को जो है वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं एंड वो है इनकम, या फिर आप लोगों को मैं एक तरीके से बोलूँ तो जॉब या बिजनेस। तो जब आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में आप जॉब करते हो, डेफिनेटली यहाँ पे आने के बाद आपके पास वो जॉब रहेगा नहीं रहेगा वो तो डिपेंड करता है उस जॉब के फील्ड पे। तो मोस्ट प्रोबेबली आप जब यहाँ पे आओगे तो आपके पास जॉब नहीं रहेगा, तो आपको कोई भी तरीके का जो है वो इनकम नहीं रहेगा जब आप यहाँ पे आओगे तब। दूसरा चीज़ है कि अगर आप बिज़नेस करते हो इंडिया के अंदर और बिज़नेस सिर्फ रिलायड ऑन यू है, मतलब आप अकेले ही वो जो बिज़नेस करते हो संभालते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, या फिर उसके अलावा कोई भी तरीके का आप सेलिंग का बिज़नेस करते हो, जो भी करते हो, तो वो अगर आप संभालते हो, लाइक एज आप अकाउंटेंट हो या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो जो आपका पर्सनल ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर रह के संभालने के लिए, तो वो बिज़नेस भी बंद हो जाएगा। तो आपके इनकम के जो भी सोर्स रहेंगे वो एक तरीके से जो है वो टोटली नील हो जाएंगे, टोटली बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया के अंदर जो है वो 10 लाख जमा किए थे, एक जैसे एग्जांपल। यहाँ पे आऊँगा तो पैसे फटाफट जो है वो जाना चालू हो जाएगा। आपका हार्ड अर्न मनी जो है वो फटाफट एक्सपेंड होते रहेगा, चाहे आप जो भी करो। अगर आपकी बीवी और आप जो है वो संभालने का कोशिश भी करोगे तभी भी मंथली एक्सपेंसेस कुछ तो होते हैं, और यहाँ पे जो मंथली एक्सपेंसेस या जो भी चीज़ है वो बहुत ही हाई है कंपेयर टू इंडिया। तो आपके जो हार्ड अर्न मनी है वो जल्दी से जल्दी जाना स्टार्ट हो जाएगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि साल भर के अंदर अगर आप सेविंग मोड में भी जाके यूज़ कर रहे हो तो साल भर के अंदर आपका जो पैसा है वो पूरा जा सकता है। तो वैसे सिचुएशन में आपको मैं एक टिप दूंगा कि जब आप यहाँ पे आके सेटल डाउन होने का प्लान कर ही रहे हो, तो पहला चीज़ ये करना कि आपकी जो गर्लफ्रेंड या वाइफ है उसको बोलना कि भाई तू जॉब करे, क्योंकि वो आपके ऊपर कंप्लीटली रिलाय नहीं रह सकती। आप जब यहाँ पे आओगे तो आपके पास कुछ भी चीज़ नहीं होगा। दूसरा चीज़ ये मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर वो जॉब नहीं कर रही है तो उसको कुछ अच्छा फील्ड में बिजनेस करने का हेल्प करो, जिसके वजह से जब आप यहाँ पे आओगे तो आपके पास कुछ एक छोटा, अगर छोटा सा अमाउंट भी आ रहा है तो आपको इतना पता रहेगा कि अरे भाई एक छोटा सा अमाउंट आ रहा है, मैं वहाँ पे जाने के बाद जो है उसको और एक्सपांड कर सकता हूँ। यहाँ के लोग भी बहुत ही स्मार्ट है और इस तरीके से मैं आपको बोलूँगा कि वो लोग स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ है वो ट्रस्ट वाला चीज़ है। अगर आप एकदम से इन्वेस्ट मत कर दो, आप धीरे धीरे करके करो, क्योंकि इन केस ऐसा हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ अगर ब्रेकअप हो गया तो फिर वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आएगा पैसा रिटर्न लाने में। तो थोड़ा सा जो चीज़ है जो भी कर रहे हो थोड़ा सा संभाल के सोच समझ के करना। एंड अगर आपको कुछ बिजनेस आइडिया चाहिए तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हो या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि जॉब या फिर बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको अपना तरीके से बेस्ट सजेशन देने का ट्राई करूँगा। अब इसके बाद दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं एंड वो है फूड। तो पहला चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फूड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। और अगर आप एक तरीके से इसमें भी एक चीज़ आ जाता है कि अगर आप वेजिटेरियन रहोगे, प्योर वेजिटेरियन, और यहाँ पे आके सर्वाइव करने का कोशिश करोगे तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली जाने वाला है, क्योंकि वेजिटेबल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके अलावा कुछ और फूड में भी चीज़ है, ये है कि यहाँ के लोग जो है वो अलग तरीके का खाना प्रेफर करते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग जो है वो स्पाइसेस ऐड करते हैं और फिर खाना बनाते, मतलब कि मसाला ऐड करने के बाद खाना बनाते हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे नॉर्मली लोग फ्राई भी करके या फिर कुछ छोटा मोटा जो है वो चीज़ डाल के करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग जो है वो सब यूज़ नहीं करते, नॉर्मल चीज़ें तो लोग यूज़ कर ही लेते हैं, लाइक कांदा हो गया या फिर टमाटर हो गया या फिर इसके अलावा आप पकड़ लो कि लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये सारी चीज़ें तो यूज़ करते हैं। बट
आपने इसके अलावा जो गरम मसाला है या फिर 2 अलग अलग तरीके का मसाला होता है वो यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं भी आप लोगों को हो सकता है कि इंडियन रेस्टोरेंट या ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आप लोगों को आपका बोलते ना कि पेट तो भर गया बट यार मन नहीं भरा, वैसा वाला चीज़ आप लोगों के साथ हो रहा है तो आप लोगों को इंडियन रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। और वैसा नहीं हो इसीलिए मैं आपको कुछ और सजेशन दूंगा कि जब आप इंडिया से यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो सो डेफिनेटली अपने साथ जो है वो कुछ स्पाइसेस लेके आना। फॉर एग्जांपल गरम मसाला हो गया, फॉर एग्जांपल चिकन का, अगर आपको चिकन पसंद है तो चिकन का मसाला, चाट मसाला या ऐसा जो भी चीज़ है जो आपको पसंद है खाने में उस तरीके का जो स्पाइसेस का मसाला है वो वहाँ से खरीद लेना, आप यहाँ पे लेके आना। इसके बाद अगर आप लोगों ने नहीं भी लाया है तो भी एक ऑप्शन है कि आप लोग शॉपी पे जाके बहुत सारे इंडियन सेलर्स हैं वो सेल करते हैं तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, बट वो बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है। मतलब पकड़ लो कि इंडिया में अगर आप एक गरम मसाले का पैकेट लोगे तो वो पकड़ लो कि एवरेस्ट का अगर आप लेने वाले हो तो 50-60 या पकड़ लो 70 रुपये में मिल जाएगा, 70 रुपीज़। बट वही सेम चीज़ शॉपी में आप लोगों को जो है वो बहुत ही महंगा मिलेगा, पकड़ लो 150-200 पैसों के आसपास। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे आने के पहले एक चीज़ आपको और सीखना पड़ेगा कि आपकी मॉम से थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा खाना कैसे बनाते हैं ये सब चीज़ों का, या फिर यूट्यूब जो है वो देखना स्टार्ट कर दो ताकि आपको एक्सपीरियंस आए कि खाना किस तरीके से आप बना सकते हो। क्योंकि नॉर्मल ठीक है यार 10-15 दिन जो है वो कुछ भी तरीके का खाने में निकल जाते हैं, बट जब बात आता है कि लॉन्ग टाइम का तो वहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें मिस कर सकते हो। अब इसके बाद तीसरी चीज़ का बात करते हैं एंड वो आ जाता है लाइफस्टाइल के ऊपर। तो इंडिया में जो है वो लाइफस्टाइल कुछ अलग है और फिलीपींस में लाइफस्टाइल जो है वो कुछ अलग है। वो सब चीज़ें आप नोटिस करोगे जब यहाँ पे आओगे तब। तो सबसे पहला जो यहाँ के लोगों का माइंडसेट है वो बहुत ही अलग है। इंजॉय करना पसंद है, पार्टी करना पसंद है, पैसे जो है वो एक तरीके से लुटाना पसंद है। उनको जो भी चाहिए उसमें वो लोग सारा का सारा चीज़ करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं एक तरीके से, या फिर बोलते हैं कि इन्वेस्ट तो मतलब बहुत कम करते हैं बट ज़्यादा करके खर्च करने वाला चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। बट इंडिया में वही सेम चीज़ अलग होता है कि हम लोग ज़्यादा करके सेविंग मोड पर चलते हैं। अगर मैं 10,000 मंथली कमा रहा हूँ तो उसमें से 5,000 मैं किस तरीके से बचाऊँ ये अपना गोल होता है। यहाँ पर जो है ऐसा है कि अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मैं 15,000 कैसे खर्च कर सकता हूँ। तो आप सोच सकते हो यहाँ का जो मेंटालिटी है, लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक और बात है कि फिलिपिनो लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, तो ये एक अलग चीज़ हो जाता है। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बोलना आता है, तो अगर आपको अच्छा इंग्लिश आता रहेगा तो यहाँ पे उसमें भी आप लोगों को हेल्प हो जाएगा कि ऐसा आपको ऑकवर्ड फील नहीं होगा कि आप किसी और कंट्री में आ गए हो वैसे। और फिलिपिनो लैंग्वेज भी बहुत ईजी सीखना है, मैंने मतलब 50% 60% तो सीख लिया है और भी मेरा मतलब बेसिक ट्रेनिंग चल रहा है। थोड़ा टाइम बाद शायद से मैं भी जो है वो फिलिपिनो लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर सकता हूँ। बट जो मैंने आपको चीज़ बताया वो ये है। कुछ नॉर्मल रूटीन वाली चीज़ें जो है वो सेम है, जैसे घर की साफ़ सफाई करना या फिर बाकी का जो भी झाड़ू पोछे वाला चीज़ है वो सेम है। मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग गंदा सब चीज़ रखते हैं, सब चीज़ सही तरीके से रखते हैं। बट जो है वो यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग है। अगेन एक और बात है कि यहाँ पे जो है वो वेदर वाला चीज़, मतलब चौथा पॉइंट के बारे में बोलूँ तो वो है वेदर वाला चीज़। तो वेदर जो है वो यहाँ पे कभी भी चेंज हो सकता है। एंड उसमें ही एक और चीज़ आ जाता है कि वेदर में जब हम लोग बात करते हैं तो सन का, तो जो यहाँ पे सनराइज़ जो है वो बहुत जल्दी होता है। सुबह 5 बजे के आसपास आपको एकदम डे लाइट जैसा चीज़ देखने मिलेगा, ऑलमोस्ट मतलब डे लाइट जैसा सन राइज हो जाता है। फिर इसके बाद जो शाम को 5 बजे के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ के लोग जल्दी उठते हैं और यहाँ के लोग जल्दी सोते हैं। तो इवन मतलब बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं इंस्टाग्राम पे, अरे इतना जल्दी क्यों सो रहा है भाई, मेरा टाइम 2.5 घंटे से आगे है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे सनसेट जल्दी हो जाता है, तो इसके वजह से जल्दी लोग सो भी जाते हैं। कुछ लोग हैं जो लेट नाइट लाइफ जो है वो इन्जॉय करते हैं, बट मेरे घर पे जो है यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। इवन इंडिया में भी जो है वो मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। तो जल्दी खा के जल्दी सो जाता है, जल्दी उठ के जल्दी काम करते हैं। ये वाला जो सब चीज़ें वो है। बट मे भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे ऐसा आपको ये सारा चीज़ देखने मिले। सनसेट और सनराइज़ वाला जो चीज़ है वो अलग होता है। जैसे इंडिया में अगर कुछ कुछ जगह पे, जैसे मैं स्पेशली मुंबई का बात कर लूँ तो मुंबई में कभी कभी 7 या 8 बजे तक भी आपको डे लाइट देखने मिलता है, स्पेशली इन समर सीज़न। और बारिश में जो है वो 7 बजे तक पूरा जो है लाइट मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो है वो चीज़ चेंज हो जाता है। अब वेदर में और कुछ चीज़ें आ जाती है एंड वो आती है कि कभी भी यहाँ पे धूप अच्छी खिली हुई हो सकती है, कभी भी यहाँ पे बारिश आ सकती है। और अगर आप थोड़े से हिली साइड में रहते हो तो कभी भी यहाँ पे मतलब रात में ऑलमोस्ट 4 बजे 5 बजे के बाद आपको ठंड महसूस होना चालू हो जाएगा। तो वेदर मतलब एनीथिंग है। इवन मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे कोल्ड जैसा 2 दिन पहले हो रहा था, अभी थोड़ा सा ठीक हो। बट जनरली जो चीज़ है वो ऐसा है कि वेदर जो है वो
फटाफट चेंज होता है, जिसके वजह से आपको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं एक बात आपको और बोलूँगा कि इंडिया से अगर आ रहे हो तो थोड़ी सी मेडिसिन लेके आना, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिसिन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा वेदर है, बट सडनली 1 घंटे के अंदर बारिश चालू हो जाएगा, तो ये चीज़ें होती है। तो यहाँ के लोग हमेशा अम्ब्रेला अपने साथ रखते हैं। यस, सिर्फ ओनली 2 महीने का जो टाइम होता है जहाँ पे समर सीज़न होता है वो होता है अप्रैल और मई, जिसमें यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होता या फिर बहुत ही कम होता है, अदर देन अगर टाइफून या ऐसा कुछ आया है तो उसी सीज़न में जो है वो आपको बारिश नहीं मिलेगा। उसके अलावा बाकी सब जगह पे बारिश होता है। और जब बारिश नहीं होता है तब एक चीज़ होता है और वो होता है कि ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे कैसे कि समंदर के पास है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड जिसके वजह से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है। फिलिपिनो लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आई थिंक सो मे बी वो क्योंकि यहाँ से ही है, यहाँ से ही बिलोंग करते तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट पर्सनली अगर मैं थोड़ा सा बाहर जाके घूमना या फिर चलना स्टार्ट कर दूँ तो वेदर के वजह से जो है वो पसीना बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाए। यस, एक ये चीज़ है कि अभी थोड़े थोड़े मैं यूज़ टू हो रहा हूँ, तो जिसके वजह से स्वेटिंग और ये सब चीज़ें कम हो रही है। बट जब मैं यहाँ पे आया था और मैं थोड़ा सा भी चलता था तो पसीना बहुत ज़्यादा आता था। इवन इट्स जब बारिश हो रहा था तभी भी ऐसा चीज़ हो रहा था। तो आपको जो ये गर्मी वाला चीज़ है वो फेस करना पड़ सकता है। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे आके गए हो तो ये चीज़ आपने फेस किया था कि नहीं है, मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो ये सारा जो चीज़ है वो वेदर वाला चीज़ है। और हाँ, एक सबसे बड़ा चीज़ कि ये यहाँ पर जो है वो साल में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे साइक्लोन्स आते हैं, टाइफून आते हैं, लो प्रेशर, थंडर स्टॉर्म, ऐसे इतनी सारी चीज़ें आती है कि मतलब आपको महीने में 2-3 तो मिल ही जाएंगे, ऐसा चीज़ है। अब लास्ट एंड 5वां चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आप मतलब डेफिनेटली आपके वाइफ गर्लफ्रेंड के पास अगर ट्रांसपोर्टेशन वाला कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन में आएगा पहला, तो अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने वाले हो तो यहाँ पे जो चीज़ लोकल यूज़ करते हैं उनको बोला जाता है जिपनीस। यस, अभी ऐसा चीज़ हो गया है कि एक तरीके से एसी वाली बसेस आती है जिनको ये लोग जिपनीस ही बोलते हैं, बट इनको बोलते हैं मॉडर्न जिपनीस। और कुछ जो है वो ओल्ड जिपनीस है जो बहुत पहले से चलती आ रही है, जिनका प्राइस भी बहुत कम है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट ओल्ड जिपनीस में चढ़ना उतरना मतलब अपने जैसे थोड़े से हाइटेड बंदे के लिए ना एक दिक्कत वाला चीज़ हो जाता है। जब यहाँ पे लोगों का जो हाइट कम है उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे अपने हाइटेड लोगों के लिए जो है वो नी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाता है। शुरू में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब मैं ट्राई करता था जिपनीस में जाने के लिए, बट बोलता था कि अरे यार जिपनीस में नहीं जाना, मैं टैक्सी का पैसा भर दूंगा बट जिपनीस में नहीं जाना। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकता है। तो मेक श्योर यस आप इंजॉय करो, 1-2 बार आपको मज़ा आएगा घूमने के लिए, बट ज़्यादा टाइम तक आप फिर उसके ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते। और मॉडर्न जिपनीस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक इट, बिकॉज उसमें एसी होता है, उसका जो कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि नॉर्मल जनरल अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो जनरल टिकट है 11 पैसों का, तो जिपनी एयरकॉन वाला जो है उसमें आपको मॉडर्न जिपनी में 14 पैसों देना पड़ेगा, 3-4 पैसों का डिफरेंस है। बट स्टिल मैं आपको ये बोलूँगा कि मॉडर्न जिपनीस इज़ वे बेटर देन जो ओल्ड जिपनीस है। ओल्ड जिपनीस बंद नहीं होनी चाहिए, वो मेमोरी के हिसाब से रहनी चाहिए, बट स्टिल ये चीज़ है। अगर आप वो सब चीज़ें छोड़ के जा रहे हो तो आप टैक्सी यूज़ कर सकते हो, ग्रैब यूज़ कर सकते हो, किसी का कार रेंट पे ले सकते हो, किसी का बाइक रेंट पे ले सकते हो, और फिर यहाँ पे चला सकते हो। उसमें भी जो है वो आप बोलते हैं ना कि एक तरीके से थोड़ा सेविंग भी हो जाएगा, आपका पर्सनल व्हीकल हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आई थिंक सो सारा चीज़ जो है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।